भिवानी के पंचायत भवन में पराली प्रबंधन को लेकर अधिकारियों और सरपंचों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें भिवानी के डीसी साहिल गुप्ता ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस बैठक में डीसी साहिल गुप्ता ने सभी संबंधित अधिकारियों और सरपंचों को पराली प्रबंधन के लिए मिलकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया, पिछली बार 3 एक्टिव फायर लोकेशन रिपोर्ट हुई, लेकिन इस बार उनका उद्देश्य इन घटनाओं को शून्य करना है। साथ ही उन्होंने 2 येलो जोन को ग्रीन जोन में बदलने का लक्ष्य रखा है। डीसी ने किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए कहा, अगर किसी क्षेत्र में पराली जलाने की घटना नहीं होती तो उन गांवों को सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान 26 जनवरी को दिया जाएगा। आज हमने सभी जितने भी हमारे एग्रीकल्चर ऑफिशियल्स हैं, पंचायत विभाग से, रेवेन्यू विभाग से, एसडीएम साहिबान और पुलिस और सरपंच सबके साथ एक कंबाइंड मीटिंग की है। पिछली बार जो देखने में आया था कि यहाँ पे हमारे यहाँ 3 एक्टिव फायर लोकेशन विजिलेंस आए थे। इस बार हमारा यही उद्देश्य है कि इसको ज़ीरो लाया जाए और जो दो येलो जोन जो हैं हमारे, उनको भी ख़त्म किया जाए। इसी के रिगार्डिंग ये पूरी मीटिंग थी, जिसमें हमने सारे जो भी हमारा पराली प्रबंधन के लिए जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट में जितनी मशीन्स होती हैं उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में और ये जागरूकता की है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हम उसका पराली प्रबंधन ही करें, चाहे इन सिटू एक्स सिटू जैसे भी हमारी नीड है उस हिसाब से हम करें। जो 2 येलो गाँव में 2 को येलो जोन में रखा है, तो अगर वो अब की बार पराली में जलाते तो उनको सम्मानित किया जाएगा। तो ये जी एक इंसेंटिव के तौर पे हमने किया है कि जो भी अगर पिछली बार येलो जोन में थे और अगर वो पूरे हमारे जो सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करते हैं तो ज़रूर हम उन्हें 26 जनवरी पे सम्मानित करने का कार्य करेंगे। जो पराली जलेगी उसको कैसे मॉनिटरिंग किया जाएगा? उसके लिए जी एक्टिव फायर लोकेशंस हैं जो सैटेलाइट के माध्यम से डेली बेसिस पे एक रिपोर्ट जनरेट होती है, जिसमें वहाँ के जियो कोऑर्डिनेट्स। ये जितने भी भिवानी जिले में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, पंचायत डिपार्टमेंट के व पुलिस महकमे के भी आला अफसर शामिल हुए और इस आज की मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ये था, भिवानी जिले में जितनी भी पिछली बार क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के तहत एक्टिव फायर लोकेशन आई थी उनको अब की बार नहीं आने देना और भिवानी जिले में 0 रखना है। किस प्रकार के आदेश दिए हैं? इस मीटिंग में आदेश के साथ साथ किसानों को भी, सरपंचों को भी जागरूक किया गया है। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य आपस में कोऑर्डिनेशन था। जो गांव स्तर के ऊपर नोडल अफसर लगाए गए हैं, उसके ऊपर कुछ गांव में फ्लाइंग स्क्वाड टीम भी बनाई गई है, उसके ऊपर सुपरवाइजर अफसर भी बनाए गए हैं, ताकि उनका अब ये कटाई के सीजन अब पीक पे है, उस समय सबका लाइजन हो जाए और सभी मिलजुल के काम करें। किस तरह की कार्रवाई की जाएगी डिपार्टमेंट द्वारा? डिपार्टमेंट द्वारा पहले तो किसान भाइयों को समझाया जा रहा है, जो भी किसान भाई एक्स सीटू इन सीटू करेगा उसको पर एकड़ 1200 रुपये सरकार द्वारा दिए जाएंगे और उसकी जो भी पराली प्रबंध के लिए इम्प्लीमेंट्स होंगे सभी उनको उपलब्ध कराए जाएंगे। तीसरा, जैम को जो इंडस्ट्रीज विनोद में है उन्होंने भी इस मीटिंग में आश्वस्त कराया है, जितनी भी उनकी